जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से निकल करके आ रही है। एक न्यू ब्रांच से वैकेंसी आई है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। परमानेंट पोजीशंस पे आपकी यहाँ पर वैकेंसी है और साथ में कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस भी होंगे जहाँ पर आपके फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इससे पहले स्कूल में पढ़ाने का, वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए इसके बारे में क्या डिटेल्स है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी और आपकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। परमानेंट पोजीशन होने वाला है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग हर तरह की पोजीशंस पे आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। 7th पे स्किल की सैलरी होगी, सीपीएफ, ग्रेजुटी और अदर आपको यहाँ पर पर्क्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल्स, कहाँ से वैकेंसी आ रही है और जो बाकी जानकारी है वो सब कुछ। इस वैकेंसी की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बाकी की डिटेल्स देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी से जुड़ी हुई। तो देखिए ये वैकेंसी आपकी आ रही है दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई। ठीक है, ये स्कूल आपका आता है छत्तीसगढ़ में और यहाँ से ये वैकेंसी आ रही है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी। आप छत्तीसगढ़ देख करके आप ये मत सोचिएगा कि आपको अप्लाई नहीं करना है। यहाँ जाने का जो आपका खर्च होगा वो सारा आपको यहाँ पर स्कूल ही पे करेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर बस का फेयर मिलेगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको सारी चीज़ों का यहाँ पर आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। तो चलिए अब बाकी डिटेल्स देख लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ से आ रही है। तो लोकेशन आपको पता चल गया और अप्लाई जरूर से जरूर कीजिएगा इसके लिए। ठीक है, अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट ओनली। एप्लीकेशन फॉर्म भी अभी मैं दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपको स्कूल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, खुद से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी है। चलिए देखिए, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोजीशन नॉट एडवर्टाइज विल हैव देयर एप्लीकेशन समरीली रिजेक्टेड। ठीक है, तो जिसके लिए आप यहाँ पर आपकी एडवर्टीजमेंट निकली है सिर्फ उसी पोजीशन पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल के पोजीशन पे रिक्वायरमेंट है। एकेडमिक पोजीशन रहेगा और जहाँ पर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में बीएड चाहिए। और क्योंकि ये वाइस प्रिंसिपल का पोजीशन है तो इसमें एसेंशियल एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा होगा। तो एटलीस्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास एज अ पीजीटी हो, ऑफ विच 5 ईयर्स शुड बी एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जिसमें से 5 साल कम से कम आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपने कम से कम 75,000 प्लस की ग्रॉस सैलरी अगर आपने यहाँ पर ली है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा आपका वैकेंसी है हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के फॉर क्लासेस 9th एंड 10th। इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो एटलीस्ट 15 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास हो एज ए पीजीटी, ऑफ विच 5 ईयर्स मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। ठीक है, रेपुटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल में। द स्कूल बिंग सर्व, जिस स्कूल में आपने सर्व किया हो प्रेजेंटली, अभी उनकी मिनिमम स्ट्रेंथ कम से कम 1000 प्लस स्टूडेंट की हो और आपने मिनिमम 60,000 रुपीज़ से ज़्यादा आपने मतलब सैलरी आपने ड्रॉ करी हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं अपने टीचिंग पोजीशंस पे, जिसमें सबसे पहले देखिए पीजीटी बायोलॉजी का वैकेंसी है और यहाँ पर आपकी वैकेंसी आ रही है पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी, जोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सभी में से किसी में भी अगर आपके पास यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में ग्रेजुएशन लेवल पे आपने पढ़ा हो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट और बीएड आपने किया है, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिजायर्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर आपका मिनिमम 3 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ बायोलॉजी पीजीटी टीचर आपके पास अगर है क्लास 11 टू 12 को पढ़ाने का, यानी तो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है अगर आपको पास टीजीटी के तौर पे, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो या तो आपके पास पीजीटी के तौर पे 3 साल का एक्सपीरियंस हो या तो टीजीटी के तौर पर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 2 पोजीशन है आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स का। पीजीटी इकोनॉमिक्स में देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। डिजायर्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास मिनिमम 3 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स फ्रॉम क्लासेस 6 टू 12। ठीक है, तो अगर 6 टू 12 का आपने 3 साल से अधिक अगर इकोनॉमिक्स पढ़ाया है, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, जिसमें आपका बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीसीए में है, कंप्यूटर साइंस में है या बीसीए है आपके पास, एमसीए एमएससी सीएस में है, यानी तो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस में है या एमएससी आईटी में है या बीएससी कंप्यूटर साइंस में है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो बैचलर्स आपके पास या मास्टर्स डिग्री साइंस सब्जेक्ट में हो, जैसे कि मैथमेटिक्स में या किसी में अदर्स में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, देन आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। डिजायर्ड एक्सपीरियंस यहाँ भी 3 साल का रहेगा। ठीक है, चलिए नंबर 4 देखिए, जो कि आपका आता है पीजीटी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर है ग्रेजुएशन विद एमपीएड। ठीक है, डिजायर्ड एक्सपीरियंस यहाँ पर मिनिमम 3 ईयर्स का रहेगा। ठीक है, तो 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ से अब आपके स्टार्ट होते हैं टीजीटी के वैकेंसीज, जिसमें अभी हमने बात करी जितनी भी पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी है। अब देखिए टीजीटी में सबसे पहली वैकेंसी आपकी इंग्लिश की है, टीजीटी इंग्लिश, जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में होना जरूरी है, साथ में आपके पास बीएड यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। और डिजायर्ड एक्सपीरियंस में मिनिमम 3 ईयर्स का आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस टीचिंग में होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट का, 6 टू 12 आपने पढ़ाया हो कम से कम 3 साल, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी आपकी
देखिए टीजीटी हिंदी का है, जिसमें यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास हिंदी और बीएड में हिंदी में हो, साथ में आपके पास बीएड हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, दोनों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा देखिए टीजीटी संस्कृत का पोजीशन है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास संस्कृत में हो, साथ में बीएड है, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी रिक्वायर्ड होगा। टीजीटी केमिस्ट्री का पोजीशन है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास केमिस्ट्री में है, साथ में आपको बस बीएड होना जरूरी है और मिनिमम 3 ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी जियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मेंशन किए हुए हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी रिक्वायर्ड होगा। टीजीटी फाइन आर्ट्स की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएशन फाइन आर्ट्स में यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। उसके बाद पीआरटी लेडी टीचर की वैकेंसी आती है। पीआरटी हिंदी में देखिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में आपके पास हो, साथ में डीएलएड या बीएलएड और 2 साल का डीएड या बीएड आपने किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रेफरेंस इन सिलेक्शन विल बी गिवन टू द दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड सीटेट या टेट इफ टू कैंडिडेट्स आर ऑफ द सेम लेवल एट द एंड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 2 लोगों का सिलेक्शन होता है, एक के पास सीटेट है, एक के पास नहीं है, तो प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास सीटेट यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अगर आप सीटेट बिना सीटेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपने ये पॉइंट देख लिया, ठीक है ना, कि प्रेफरेंस अगर 2 लोगों के बीच में क्लैश होता है तो उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास सीटेट है। उसके बाद देखिए पीआरटी लेडी टीचर की रिक्वायरमेंट है फॉर प्री प्राइमरी विंग, जिसमें क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट में, साथ में डीएलएड बीएलएड या 2 साल का डीएड बीएड कुछ भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन उन फ्रेशर्स को कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की पोजीशन मतलब रैंक पे रखा जाएगा। यहाँ पर इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ऊपर की जितनी भी पोजीशंस थी ये सारी आपकी परमानेंट थी, बट अगर आप बिना एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हैं देन आपको यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे रखा रहेगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द डीएलएड एंड बीएडएड होल्डर्स। ठीक है, अब आते हैं पीआरटी लेडी टीचर्स हेल्थ वेलनेस टीचर की वैकेंसी यहाँ पर। पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में, यानी तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, देन आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पीआरटी लेडी टीचर स्पेशल एजुकेटर की रिक्वायरमेंट है। पीआरटी लेडी टीचर आर्ट एंड क्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं, नॉट एप्लीकेबल टू द इंटरनल कैंडिडेट्स और बिलो 55 ईयर्स फॉर सीरियल नंबर 1 2। ठीक है, तो जो आपका प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और हेडमास्टर का पोजीशन था उसके लिए आपके यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा 55 साल रखी गई है और 45 ईयर्स रखा गया है यहाँ पर सीरियल नंबर 3 में। ए से लेकर डी तक के जितने भी पोजीशंस हैं, यानी आपके पीजीटी के जो वैकेंसी है उसमें आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 45 ईयर्स रखी गई है और 40 ईयर्स रखी गई है फॉर जो सीरियल नंबर 4 जो आपका टीजीटी का वैकेंसी था उसमें यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है। यानी ए से लेकर एफ तक के जितने भी सब्जेक्ट्स थे सभी में आपकी यहाँ पर उम्र सीमा अधिकतर कितनी है, 40 साल है। बिलो 35 आपकी यहाँ पर रखी गई है। सीरियल नंबर 5 के ए से लेकर ई तक की जितने भी वैकेंसीज हैं यानी पीआरटी के पोजीशंस हैं इन सभी पे आपके मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। इस क्राइटेरिया के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि प्लीज नोट दैट द डिजायर्ड रेलेवेंट एक्सपीरियंस आस्क्ड फॉर इज अ पार्ट ऑफ द एज लिमिट गिवन फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल एज ऑफ अ कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट है अगर उसकी एज 40 साल है और उसके लिए यहाँ पर डिजायर्ड रेलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर 3 साल का मांगा जा रहा है, तो एज लिमिट इज इक्वल टू यहाँ पर 35 ईयर्स। 3 ईयर्स डिजायर्ड रेलेवेंट एक्सपीरियंस इज इंक्लूडेड इन दिस, नो एज बेनिफिट फॉर दोज हैविंग 3 ईयर्स ऑफ डिजायर्ड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है ना वो आपकी ऑलरेडी एज में यहाँ पर ऑलरेडी काउंटेड है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कुछ केसेस दिए गए हैं जिससे कि आपको एज लिमिट यहाँ पर क्लियरली पता चल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स हैज डिजायर्ड रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, एज बेनिफिट 5-3 हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि 3 वहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, तो 2 साल का हो गया। इज द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर फर्दर स्क्रूटनी, 40-2 इज इक्वल टू 38 ईयर्स विच इज मोर देन द 35 ईयर्स, सो द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर स्क्रूटनी। ठीक है, अब जैसे कोई कैंडिडेट है जिसके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर 10 साल का है, एज बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा 10-3 यानी 7 ईयर्स का। ठीक है, इज द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर फर्दर स्क्रूटनी, तो 40-7 इज इक्वल टू 33 ईयर्स, तो हाँ वो आपके यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन क्लास 10th ऑनवर्ड से आपको मेंशन करना है। दोज हु आर वर्किंग इन अदर डीपीएस अंडर द एजिस ऑफ डीपीएसएस न्यू दिल्ली आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एनओसी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। ठीक है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट या इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल ओनली, तो ईमेल आईडी आप सही से फिल कीजिएगा। हेंस द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द करेक्ट प्रॉपर ईमेल आईडी। कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% एट ईच लेवल फ्रॉम क्लास 10 टू द मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो भी आपने अटेन करी है वहाँ तक, तो ही इसके लिए आवेदन करेंगे। एज फार एज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट द स्कूल फॉलोज एनसीटीई नॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद देखिए अब बात करते हैं दोज हु आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश विल बी प्रेफर्ड। फाइनल शॉर्टलिस्टिंग जो होगी वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड पे। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आता है तो वो और भी कुछ प्रोसेस करा सकते हैं आपको यहाँ पर। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपको यहाँ पर नीचे मेंशन की हुई है। रिसेंट सैलरी स्लिप, जैसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। दोज हु डू नॉट सबमिट फोटोकॉपीज ऑफ द मार्कशीट, एक्सपीरियंस वट एवर जो भी है, एंड सैलरी स्लिप और सर्टिफिकेट, देयर एप्लीकेशन विल समरीली बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको फॉर्म में भरते वक्त सही चीज़ें सही से अटेस्ट करनी है आपको।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट मेंशन द डेजिग्नेशन, क्लास स्टॉट एंड द सैलरी ड्रॉन। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइज सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स विल बी कंसिडर्स। प्ले स्कूल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका नहीं चलेगा। नो इंटरिम इंक्वायरी, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई है। अब पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल एज पर द स्कूल्स एडहेरेंस टू द 7th पे कमीशन यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है। तो सैलरी यहाँ पर बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, आप इसके लिए जरूर आवेदन करेंगे। हायर स्टार्ट और भी दिया जा सकता है अगर ज़्यादा मतलब यहाँ पर अच्छे कैंडिडेट्स हैं। बाकी पर्क्स की बात करें तो CPF, ग्रेचुटी एक्सेट्रा एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रेट, फ्री मेडिकल फैसिलिटी इन भिलाई स्टील प्लांट हॉस्पिटल, ठीक है, नो रेफरल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की भी सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एट नॉमिनल रेंट, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट, जो कि अभी मैं आपको शो कर दूंगा। यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेनी, बाकी टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई ऑन और बिफोर 21st of February 2025 विद अ डिमांड ड्राफ्ट of ₹500 drawn in favor of Delhi Public School, Bhilai, payable at Bhilai, can be paid in cash and also at the school office between 8 AM to 12 noon। ठीक है, तो या तो हार्ड कॉपी आप सबमिट करके आ सकते हैं, यानी तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पर आप बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फी लगेगी आपकी, मोर देन वन पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट, सभी चीज़ें अटेस्ट करते हुए, डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपये का, सारी चीज़ें एनवेलप के अंदर डाल करके आप सेंड कर देंगे। द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया विद अ रेडियस ऑफ 150 किलोमीटर्स, द कैंडिडेट्स कॉल्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया विद इन अ रेडियस ऑफ 150 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्कूल विल बी कंसिडर्ड एज लोकल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो उनको यहाँ पर आपको फेयर का यहाँ पर चार्ज नहीं मिलेगा, बट जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं, जो 150 किलोमीटर के रेडियस से बाहर रहते हैं, वो लोग यहाँ पर उनको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए अगर उनका सिलेक्शन होता है तो रियम्बर्स्ड विद सेकंड क्लास रेल, यानी तो बस फेयर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा बाय द शॉर्टेस्ट रूट एज पर द रूल्स ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, DPS से वैकेंसी आ रही है, आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें और बाकी शेयर भी करें। चलिए एप्लीकेशन फॉर्म एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो एप्लीकेशन फॉर्म, DPS भिलाई छत्तीसगढ़, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कहाँ से आपको इसकी जानकारी पता चली है, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कि उसके बाद आपको किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सारे पोजीशंस आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। देन आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है इसमें, यहाँ पर आपको अपनी, और उसके बाद यहाँ से आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फिल करनी है, और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस फिल करना है, और देन आपको टोटल एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स या वट एवर जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें फिल करते हुए और आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अटेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है जो कि DPS से आ रही थी।